हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग देख रहे थे क्लास नाइन्थ का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो जहां हमने लास्ट क्लास में 8.1 के 9th क्वेश्चन का खत्म किए थे, आज हम लोग 10th क्वेश्चन से शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। ठीक है, देखेंगे कि क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहले ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं, फिर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। तो 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड हाँ वन मोर थिंग। अगर आप लोग ये चैप्टर खत्म किया है, मतलब शुरू किया हुआ है चैप्टर, तो सबसे पहले आप लोग को प्रीवियस वीडियो देख लेना, ताकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर ना हो तो पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो पहले प्रीवियस वीडियो पढ़ना, कॉन्सेप्ट को पक्का करना, उसके बाद जाके ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होते तो वीडियो को प्ले करके फिर अपना क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular। ठीक है, देखो जो जो भी क्वेश्चन में बोला हुआ है हम लोग वो देखेंगे। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हमें देखते जाना है कि जो जो चीजें इसने गिवन है, क्योंकि हमें जो गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग हमें प्रूव में यूज करना होता है उसको। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे गिवन है कि पैरेललोग्राम, तो हमें पीछे जो हमने कुछ पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम की हाँ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल होती है, जो भी होता है, तो वो चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं। इसलिए पहले बेसिक्स पता होने जरूरी है कि भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है ना, ऐसा क्या स्पेशल है पैरेललोग्राम में, क्या स्पेशल है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में। ठीक है ना, चलो। ABCD is the parallelogram. AP and CQ are perpendiculars from the vertices A and C। ठीक है, AP यानी ये वाला और CQ ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं वर्टिसेस A एंड C से ऑन डायगोनल BD। इस बार डायगोनल BD पे हमने ये दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे। वी हैव टू शो दैट APB, अच्छा देखो कौन सा है ट्राइंगल, ये वाला APB, दिस वन। ओके, एंड CQD यानी दिस वन। तो हमें क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स को हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंट है मतलब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने का मतलब ये है कि हम उनको ओवरलैप कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं ना, AAS क्राइटेरिया, ASA, ठीक है, जो भी है, SSS, RHS। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको यूज करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे अब, सबसे पहले तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि अच्छा देखो, अगर सपोज करो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड तो पैरेलल होंगी। तो अगर हम AB और CD को पैरेलल लाइंस बोले तो दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल ना। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम बोल देंगे कि ये वाला एंगल इक्वल्स टू दिस वाला एंगल। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। और क्या बोल सकते हैं, अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, तो वी कैन से दैट AB विल बी इक्वल्स टू CD। और दूसरा ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो हमारे पास तीन चीजें मिल गई। तो पहला तो हो गया एंगल APB, वही है मतलब जो मैंने बताया अभी कि जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो फर्स्ट चीज हो गई। फिर अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो ये साइड्स इक्वल हो गई। उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज अगर पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो वी हैव ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर आल्सो इक्वल। तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू प्रूव दैट AP इज इक्वल्स टू CQ। अच्छा, अब एक चीज और पढ़ी थी हमने, जब भी हमने कॉन्ग्रुएंसी देखी तो हमने एक और चीज देखी थी, CPCT। अब ये क्या था, देखो हमने बोला कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट है, मतलब वी कैन ओवरलैप दीज टू ट्राइंगल्स। ठीक है, अब देखो ओवरलैप कर दिया तो हमने ये बोला कि जो हमने ये कॉन्ग्रेंसी दिखाई ना, तो उसको प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज लिए। तो हमने देखा कि उसके अंदर तो मैक्सिमम तीन ही चीजें यूज करते हैं हम एट अ टाइम, है ना, या तो दो साइड एक एंगल, सॉरी दो एंगल एक साइड, या तीनों साइड। तो एट अ टाइम वी यूज ओनली थ्री थिंग्स, है ना। बट व्हाट अबाउट द अदर पार्ट्स, है ना, बाकी जो एंगल्स बच गए, बाकी जो साइड्स बच गई। तो बाय CPCT क्या बोलता है ना, इस चीज में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, CPCT होता क्या है। CPCT इज बेसिकली, अब जो पार्ट जितने भी बच गए ना, तीन से हमने प्रूव किया, जैसे हमने बोल दिया बाय AAS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, ये दो ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बचे हुए पार्ट्स है, बचे हुए का मतलब बचे हुए एवरी पार्ट, दैट मीन्स ये एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, है ना। जो बची साइड बची यानी AP बच गई तो वो CQ को इक्वल हो जाएगी। तो अब जो भी बच गया सब आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल देंगे सीधा कि बाय CPCT AP विल बी इक्वल्स टू CQ। ठीक है, सिंपल बात है कि CPCT अगर सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो बचे हुए पार्ट्स में हम क्या बोल देते हैं, बाय CPCT दीज टू ट्राइंगल्स विल बी, दीज टू साइड्स और एंगल जो भी पूछा है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, एंड डी ई एफ, दिस वन, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। अच्छा, जो जो भी गिवन है ना क्वेश्चन में, जस्ट मार्क ऑल द थिंग्स, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, ठीक है, हमने मार्क कर दिया। देन ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये बात भी ठीक है, ए बी पैरेलल है डी के। बी सी, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, है ना, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ई एफ यानी दिस वन। ओके, देन BC is also parallel to EF, ये बात भी ठीक है। We have to, okay, vertices A B C are joined to vertices D E F, ठीक है, इस टाइप से हमने ज्वाइन कर दिया है। Then we have to show that quadrilateral ABED, okay, ABED बोले तो this one, ABED यानी this whole quadrilateral, this is a parallelogram, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम मतलब क्या, पैरेललोग्राम मतलब हम दिखा दें अगर कि हमें एक पेयर, हमने जब पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल फैमिली में तो हमने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनता है ना, जब पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल और पैरेलल हो जाए, है ना। तो अब अगर हमें इसे पैरेललोग्राम दिखाना है तो हमें पता है, देखो ऊपर अब इसने बोला कि जो ए बी है ना वो डी ई के इक्वल है, और ए बी जो है पैरेलल भी है डी के, तो हम बोल सकते हैं क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन है कि जो ए बी है वो डी के इक्वल है और जो ए बी है वो डी के पैरेलल भी है। तो ए बी इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और अगर हमें ये मिल जाए, हमने यही तो देखा था कि अगर सपोज करो तुम्हारे पास ऐसे कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है ना, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर हमें इसको पैरेललोग्राम बनाना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर हमने दिखा दी कि इक्वल एंड पैरेलल है तो दैट मीन्स दिस इज माय पैरेललोग्राम। तो यही चीज हमने दिखाई, हमें एक्चुअली में कुछ दिखाना भी नहीं पड़ा क्योंकि दे आर ऑलरेडी, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कि ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इसका मतलब ए बी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी। ओके, अब इसने बोला है क्वाड्रिलेटरल बी, ओके, ये बी सी एफ ई यानी दिस वन, दिस ब्लू वाला। ओके, तो ये हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। सिमिलरली देखो जैसे यहाँ पे गिवन था ना बी डी और ए बी और डी ई कि ये इक्वल भी है पैरेलल भी है, सिमिलरली हमको यहाँ पे ये बी सी जो साइड है और जो ये ई एफ जो साइड है ये इक्वल भी दे रखे हैं और पैरेलल भी दे रखे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑलरेडी गिवन है हमको, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो बी ई एफ सी इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ठीक बात। नेक्स्ट थिंग इज ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ and AD is equals to CF। देखो यानी this side is equal and parallel to this side, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है कि देखो हमने जो बड़ा ट्राइंगल लिया था, जो ये वाला पैरेललोग्राम लिया था ABED। अच्छा एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब देखो हमने बोला कि ए बी जो है इक्वल और पैरेलल है बीई के, ए बी ए डी सॉरी इज इक्वल एंड पैरेलल टू बीई। और एक और चीज बोली हमने कि जो बीई है वो इक्वल है पैरेलल है सी एफ के। तो एक बात देखो कि ए डी जो है वो बीई के इक्वल है और पैरेलल है, बीई जो है वो सी एफ के इक्वल और पैरेलल है, तो क्या ए डी और सी एफ भी आपस में इक्वल और पैरेलल नहीं हो जाएंगे, है ना। तो यह इसका मतलब हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमें यही बताना है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ए बी ई डी जो फर्स्ट वाला पैरेललोग्राम था वो लिया, तो वहां पे हमने देखा कि ए डी इज पैरेलल टू बी है, ये इक्वल भी है। फिर सिमिलरली हमने दूसरा पैरेललोग्राम देखा था बी ई एफ सी, है ना, यहाँ पे भी हमने देखा कि ये पैरेललोग्राम में जो दो पेयर ऑफ साइड्स हैं ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो इन दोनों से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ए डी और सी एफ है ये दोनों भी आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। देखो AD is parallel to CF and AD is equals to CF। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ACFD। ACFD बोले तो ACFD यानी दिस वन, दिस पैरेललोग्राम। अब जब हमने बता दिया कि ये साइड इक्वल और पैरेलल है तो ऑब्वियस ही बात है ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। यही हमें दिखाना है। यहाँ हमने ऊपर दिखाया कि ये दोनों इक्वल और पैरेलल है, तो अगर इक्वल और पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज AC इज इक्वल्स टू DF। AC इज इक्वल्स टू DF। भाई अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो हम बोल सकते हैं ना इसका जो दूसरा पेयर ऑफ साइड है वो भी क्या होगा, इक्वल और पैरेलल होगा। तो हम बोल सकते हैं बिकॉज हमने ऊपर अभी अभी इसको प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब जो इसका अदर पेयर ऑफ साइड्स है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा। अगर पैरेलल बोलेगा तो पैरेलल भी दिखा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल भी हो गई। अब नेक्स्ट हमको क्या शो करना है, ठीक है, अब हमें शो करना है
ये वाली चीज क्या, कि जो ये दो हमें ट्राइंगल दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ए बी सी और डी ई एफ, वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स, अच्छा इसको हम मार्क कर लेते हैं एक बार, हाँ, अब हमें प्रूव करना है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, सही बात। अभी अभी हमने देखा, अभी अभी क्या मतलब, हमने यहाँ पे ऊपर भी प्रूव किया और यहाँ हमें कुछ चीज गिवन भी है, हमें देख पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्राइंगल ना, फिर बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, ये भी हमको गिवन ही है ऑलरेडी क्वेश्चन में, है ना। तो और एक चीज हमने ये प्रूव कर ली कि जो बी सी है, सॉरी ए सी है, वो डी एफ के इक्वल है, यानी दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। तो तीनों साइड्स हमारे पास अगर इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं ना, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये ट्राइंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए कि पैरेललोग्राम की क्या कंडीशंस होती है ना, क्या किस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाना हो तो कैसे हमें क्या एक कंडीशन लेनी है जो कि हमें क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बना दे, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बना दे। तो ये कुछ कंडीशंस है जो हमें पता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वी विल, ठीक है, आंसर द क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम है ए बी सी डी इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऑब्वियस है क्योंकि हमारे पास जो ट्रेपीजियम होता है उसमें एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है। ठीक है, शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, हमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल है ना वो इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे ये सब कंस्ट्रक्शन कर दिए, पहले तो हमने ये सब ज्वाइन करा। अब हमने क्या किया, जो ये साइड ए बी है ना, हमें एक्चुअली में जो गिवन था वो इतना गिवन था। ठीक है, ये हमें ट्रेपीजियम गिवन था। हमने क्या किया, इस ट्रेपीजियम में जो ऊपर वाली साइड है ए बी, इसको हमने प्रोड्यूस किया, मतलब बाय कंस्ट्रक्शन वी आर एक्सटेंडिंग द साइड ए बी अप टू ई एंड देन वी विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, अ लाइन विच इज पैरेलल टू ए डी, है ना। तो कुछ इस टाइप से ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन रहेगी। अब देखो इसे करने का पर्पस क्या है, मैंने क्या किया, ए बी को मतलब यहाँ पे ए बी को एक्सटेंड किया, सी ई लाइन जो कि ड्रॉ करी वो पैरेलल है ए डी की। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, अब देखो हमारे पास ए बी पैरेलल है डीसी के, तो एक काम करते हैं, इसको वापस से बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है ए बी सी, ओके क्या हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसको हमने एक्सटेंड किया ई तक। ठीक है, और कुछ बचा है क्या, ओके। अब देखो ए बी पैरेलल है डीसी के, हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और अगर ए बी पैरेलल है और मैंने ए बी को एक्सटेंड किया ई तक, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो ए ई है वो भी पैरेलल होगा डीसी के, बिल्कुल सही बात है। ऑल्सो डी एफ इज पैरेलल टू सी एफ, नॉट सी एफ, इट मस्ट बी सी ई, है ना, क्योंकि हमने ई तक हमने एक्सटेंड किया है। तो हमने ये जो कंस्ट्रक्शन की है वो इस तरीके से की है कि जो ये ए डी है वो पैरेलल हो जाएगा इस सी ई के। ओके, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या, अब देखो मेरे पास अगर ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है, अगर पैरेलल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास ए ई सी डी जो है मेरा पूरा पैरेललोग्राम, और मतलब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अगर पैरेललोग्राम है तो ए डी मस्ट बी इक्वल टू सी, बिकॉज अगर पैरेललोग्राम मतलब हमने ये दिखा दिया ना कि अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो ए डी विल बी इक्वल्स टू सी, मतलब दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड। ओके, ना बट ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी क्या है ये वाला, और बी सी क्या है ये साइड, क्या ये हमें इक्वल दी हुई है, एक मिनट देख लेते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, हाँ मतलब हमें ये साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। अच्छा, अब एक बात बताओ कि अगर बी सी और सी ई, देखो ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए डी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी ई के, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ए डी और सी ई है ये भी इक्वल होंगे आपस में, है ना। और यहाँ से भी हम एक और कंडीशन ले सकते हैं कि अगर बी सी सी ई के इक्वल है ना, बी सी और सी ई अगर इक्वल है तो ये आपस में क्या होंगे, ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके जो एंगल्स हैं अपोजिट, ठीक है, सो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो दैट मींस दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने यही चीजें बोली है कि जो बी सी है वो सी एफ के इक्वल है, और इन ट्राइंगल बी सी एफ अगर बी सी सी एफ के इक्वल है तो ये दो एंगल्स भी इक्वल है, इसमें यही लिखा है कि जो सी ई बी है वो इक्वल हो जाएगा सी बी ई के। ठीक है, ये चीज लिखी है। फिर उसके बाद इसने क्या बोला कि जो ए बी सी एंगल है और सी बी ई एंगल है ये आपस में 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो
जब ये लाइन ऐसे है तो इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन पर जब हमने ये रे ड्रॉ करी तो हमारे पास ये लीनियर पेयर बनाते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो इस एंगल का सम है और इस एंगल का सम है 180 हो जाएगा। तो हमने बाय यूजिंग लीनियर पेयर हमने बोल दिया कि इन दोनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर ये लाइन पैरेलल है इसके और ये एज अ क्या बना रहा है हमारे पास, ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका सम और इसका सम विल ऑल्सो भी 180। तो नेक्स्ट हमने ये यूज करी कि जो एंगल ए और एंगल सीईबी है, सीई मतलब ये वाला एंगल, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो ए बी सी और सी बी का सम भी 180 है। नेक्स्ट ए और सीई बी का जो एंगल का सम है वो भी 180 है। तो अगर हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को देखें तो इनका अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हमने इनके लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल रखा। अब देखो सी बी ई और सी बी ई, sorry, CEB and CBE, these two angles are already given to us, they are equal, not given। हमने यहाँ देखा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो अगर वही अगर इक्वल है तो we can cancel these two angles ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो एंगल ABC है वो इक्वल हो जाएगा एंगल A की। और एंगल ABC कौन सा है, ये एक्चुअली में हमारा एंगल AB तो है, ये वाला है ना, और दूसरा एंगल ये है। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमें इक्वल मिल गई। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। देखो हमने क्या किया, हमने कुछ भी बहुत बड़ा नहीं किया, हमने सीधी सी बात है, हमने देखा पहले हमने कंस्ट्रक्शन करी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने ये देखा कि जो AD लाइन है वो पैरेलल है CE लाइन के। ठीक है, AD लाइन इज पैरेलल टू CE लाइन। अब ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो ये मेरे पास पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम है मतलब कि हमारे पास जो AD साइड है वो CE के इक्वल है, और हमें ये भी पता है कि जो CE साइड है वो BC के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर BC और CE साइड्स अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। तो हमने क्या किया, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अब हमने क्या किया नेक्स्ट कि यहाँ पे हमने ये देखा कि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो हमने बोला कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों कोइंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं तो इनका सम भी 180 है। तो यहाँ से हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमें मिल गया एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि एंगल सी, आई गेस एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। हाँ, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमने अभी देखा कि हमारे पास ये था ए बी सी डी, ये A B and C and D। ठीक है, हमने देखा कि जो AB लाइन है वो पैरेलल है CD लाइन के, एंड AD विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। बिल्कुल सही बात है कि भैया अगर हमने ये लाइन को पैरेलल बोला इसके तो दिस लाइन विल बी ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाले एंगल्स क्या मेरे कोइंटीरियर एंगल्स नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। ये दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर मैं देखूं कि इन दोनों एंगल्स का सम, ये वाले एंगल्स भी तो कोइंटीरियर होंगे B और C, सिमिलरली B और C का सम भी 180 हो जाएगा। तो A और D का सम भी 180 है और B और C का सम भी 180 है। अगर दोनों के राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे। और हमने वो भी ऊपर देखा कि जो A और B है दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिला एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल C और एंगल D दोनों इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। अब देखो ABC और BAD, तो ये हमारा है ABCD, ABC एंड BAD। ABC ये रहा दिस वन, एंड BAD यानी ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक साइड कॉमन साइड है हमारी। तो कॉमन साइड है तो हम बोल सकते हैं कि एक साइड ली हमने, फिर दूसरा BC और AD ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और हमने अभी अभी ऊपर प्रूव किया कि ये वाला जो एंगल है BAC और BAD ये दोनों एंगल ABC यानी ये वाला एंगल ABC दिस वन, एंड BAD मतलब ये वाला एंगल। हमने A और B को प्रूव किया था अभी ऊपर कि दोनों एंगल इक्वल है। तो वी कैन दीज टू एंगल्स, तो एक एंगल यूज किया, दो हमने साइड यूज करी। तो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने बोला कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी नेक्स्ट थिंग क्या है, हमें प्रूव करना है देखो कि डायगोनल AC और डायगोनल BD दीज टू आर इक्वल। अब देखो दीज टू डायगोनल्स, अगर हमें देखें कि ये जो दो डायगोनल है ना, ये वाले, ये पार्ट है किसका, इन दो ट्राइंगल्स का ही तो पार्ट है ना। देखो AC और BD इन दो ट्राइंगल्स का ही तो पार्ट है, और अगर इन दो ट्राइंगल्स का पार्ट है तो हमने ऊपर देखा कि कॉन्ग्रुएंट है तो बचे हुए पार्ट तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे ना।
तो बाय CPCT वी कैन इजीली से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बाय CPCT ये दोनों साइड जो है हमारी इक्वल होगी। अगर कोई एंगल पूछते हैं ना, अगर सपोज वो पूछते कि प्रूव करो कि ABD इज इक्वल टू BCA, तो यहाँ वो भी किससे हो जाता है, बाय CPCT, क्योंकि अब ये बाकी जो पार्ट्स है ना वो सारे इसी ट्राइंगल के हैं, है ना। तो ये दो साइड जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो एक्सरसाइज है 8.1 यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 8.2 की जो सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ने से पहले ना एक एक्टिविटी करना आप लोग। मिड पॉइंट थ्योरम के क्या बोलती है, तो एक एक्टिविटी है जो कि आप लोग कर सकते हो। मिड पॉइंट थ्योरम में सपोज करो आपने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, तो एक ट्राइंगल लेना और एक काम करना, सपोज अगर ये ABC ट्राइंगल है तो एक काम करना कि इसका मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट लेना, इसको सपोज हमने E ले लिया, फिर हमने क्या किया AC का मिड पॉइंट लिया, सपोज ये F है, अब इनको ज्वाइन कर देना। ठीक है, तो जब हमने इसको ज्वाइन किया तो आप लोगों को क्या मिलेगा ना कि जो एंगल E है ना और जो एंगल B है ये जो दोनों एंगल हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, देखा जाए तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कब बनते हैं, जब दो साइड्स पैरेलल होती है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इक्वल होता है इसके और ये एंगल होता है इसके। ठीक है, तो अब देखो ये मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है यहाँ पे, मतलब हमें जो प्रूफ करना है वो कुछ और है, लेकिन यहाँ पे देखो मिड पॉइंट थ्योरम अब बोलती क्या है, हमें मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ना है। लेकिन यहाँ भी एक्टिविटी करके देखना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये जो दोनों एंगल्स है ना ये इक्वल है, और अगर एंगल्स इक्वल है ना ये कोइंटीरियर सॉरी कोइंटीरियर नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग है तो मतलब लाइन जो है वो मेरी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, हमने क्या किया ना इसके दो साइड्स का मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, इसका मिड पॉइंट E लिया, इसका मिड पॉइंट F लिया। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो बोलती है कि अगर हमने इसको ज्वाइन किया मिड पॉइंट्स को, तो ये जो EF लाइन है, EF लाइन है, दिस विल बी इक्वल्स टू BC लाइन। ठीक, सॉरी नॉट इक्वल, सॉरी पैरेलल, EF विल बी पैरेलल टू BC। फर्स्ट थिंग इज कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी आपस में, और सेकंड थिंग इज कि जो EF है दैट इज हाफ ऑफ BC, मतलब BC इज एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ EF, है ना। तो ये हमारी जो है मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूव करना होता है कि ये पैरेलल भी है और ये इसके हाफ भी होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे हम लोग। देखो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, देखो स्टेटमेंट का जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसे ध्यान से पढ़ना है। उसमें थ्योरम के स्टेटमेंट में भी यही बोला है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ABC बोल दिया हमने, इसको नेमिंग दे दी ABC। हमने क्या किया, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड से जो लाइन ज्वाइंड है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये पैरेलल होगा थर्ड साइड के। ठीक है, तो हमने क्या किया ना, यहाँ पे देखो पहले हमने गिवन में लिख दिया, गिवन में क्या क्या है हमको दिया है कि जो या E इज द मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट मीन्स, और साथ में लिख देते हैं F इज मिड पॉइंट ऑफ, सेम लिख देंगे, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो EA है दैट इज इक्वल्स टू EB, और यहाँ पे हमें क्या मिला कि जो AF है दैट इज इक्वल्स टू FC। ठीक है, ये दो हमारे पास साइड्स इक्वल हो गई। अब देखो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या हमने EF को एक्सटेंड किया और हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल होगी AB लाइन के, मतलब इस लाइन के पैरेलल हमने एक पैरेलल लाइन, मतलब इसको हमने एक्सटेंड इस तरीके से किया कि ये पैरेलल लाइन होगी AB की। ठीक है, तो इस पॉइंट को सपोज करो G मान लेते हैं अगर हम लोग। तो देखो अब यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट EF इज पैरेलल टू BC। एक्चुअली में हमें यही प्रूव करना होता है कि EF जो है वो पैरेलल होती है BC के, और यहाँ पे ये भी चीज होती है कि जो EF होता है वो हाफ होती है BC के। ठीक है, तो हम ये भी प्रूव कर देंगे साथ में कि EF विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। अब देखो ये प्रूव कैसे करेंगे, अगर हम लोग देखें कि हमें ये तो पता चल गया कि हाँ AE जो है वो इक्वल है BE के, और AF इज इक्वल्स टू
एफ सी, ये जो दो साइड्स हैं वो तो इक्वल है। तो अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करें, हमने एक चीज़ और देख सकते हैं क्या यहाँ पे, अगर हमारे पास हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये पैरेलल है, देखो हमने क्या किया, ट्राइंगल लिया ए एफ ई, ए एफ ई एंड ट्राइंगल कौन सा लिया, ए एफ ई के बाद दिस वन, हाँ दिए वाला, ए से शुरू किया ना तो ये हो जाएगा सी, और सी के बाद एफ जी, ये दो अगर हमने ट्राइंगल लिए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये बोल सकते हैं कि ए एफ विल बी इक्वल्स टू एफ सी। ठीक है, ये हमें साइड गिवन है क्योंकि एफ जो है मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है, अब और कुछ ले सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे, तो हमने ये कंस्ट्रक्ट किया पैरेललोग्राम इस टाइप से, तो यहाँ पे एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। क्या ये बात सही है कि ये वाला जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे इसको अगर हम एंगल 1 बोले और इसको एंगल 2 बोले तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, हमने अभी क्या किया कि जो ये लाइन है हमने इसको पैरेलल ड्रॉ किया, अगर मैं इसको ई, इसको यहाँ पे कुछ एम बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो ए बी है वो पैरेलल होगा सी एम के, राइट। अगर ये पैरेलल लाइन है और अगर ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ये एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। तो इसको अगर हमने एंगल 3 बोल दिया और इसको एंगल 4 बोला तो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, कि जो ट्राइंगल ए एफ ई है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ जी के। ये दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। अब एक बात देखो कि अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल, तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या जो ए ई मेरा पार्ट है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी जी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी ए ई विल बी इक्वल्स टू सी जी। अब देखो ए ई सी जी के इक्वल है, सी जी बी ई के इक्वल है, सी जी मेरा किसके इक्वल है, बी ई के भी इक्वल है ना। तो अब मेरा अगर सी बी ई और सी जी दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब, और ये पैरेलल भी यहाँ पर इसमें है ना, बी ई जो है वो पैरेलल भी है सी जी के, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा बी सी जी ई है वो इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो अदर पेयर है दैट मीन्स ये ई जी और बी सी, ई जी और बी सी दैट इज ऑल्सो इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल भी हो जाएंगे, ई जी और बी सी। ठीक है, अब ये पैरेलल भी है इक्वल भी है, पैरेलल अगर ई जी के पैरेलल है तो ई एफ के भी पैरेलल होगा, तो इसका मतलब ई एफ जो है वो पैरेलल होगा बी सी के भी। तो पहली चीज तो हमारी ये प्रूफ हो गई कि दोनों साइड जो है वो पैरेलल हैं बी सी के और ई एफ के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या देखनी है मुझे, कि जो ई एफ है वो हाफ है बी सी के। ठीक है, अब देखो ये कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। अभी हमने ये देखा कि हमारे पास, अगर देखो मैं यहाँ पे इन दो ट्राइंगल्स को ही लेती हूँ, ये जो दो ट्राइंगल्स हमने कंसिडर किए थे, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ई एफ है और जो ये एफ जी है दोनों इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी अगेन। तो अगर देखो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो अगर मैं कंसिडर करूँ कि ई एफ जो है वो इक्वल है एफ जी के, है ना, और हमने अभी देखा कि ई एफ हमारे पास किसके इक्वल है, ई एफ इस पैरेलल है ना। अच्छा एक काम करते हैं, तो ई एफ नहीं लेना ना, ई एफ तो पैरेलल है, तो ई जी लेते हैं, ई जी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, अब ई जी इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ ई एफ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ई जी इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ बी बी ई एफ, क्योंकि देखो जो हमारा ई जी है ना वो ई जी किस से मिलके बना है, ई एफ से और एफ जी से, और अगर ये दोनों ही इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं ना कि जो ई जी है मेरा कंप्लीट क्या है, वो ट्वाइस है ई एफ का, क्योंकि बोथ द पार्ट्स आर सेम। तो यहाँ से बी सी हाफ इज इक्वल्स टू ई एफ। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था कि जो ई एफ है वो क्या होगा, बी सी का हाफ होगा। तो देखो यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, मोटे मोटे तौर पे अगर हम इसको समझे तो हमने क्या किया, हमने पहले तो कंस्ट्रक्शन करी। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने ये देखा कि ये दो ट्राइंगल्स को मैं कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करूं, क्योंकि इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने बोल दिया कि ए इस साइड मेरी इक्वल है
सीजी साइड के, और जैसे ये इक्वल हो गए ना, अब ये साइड मेरी इसके इक्वल है, ये साइड मेरी इसके इक्वल है, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, है ना। और ये आपस में इक्वल है तो मतलब इसने बना दिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनते ही मैंने बोल दिया कि जो इसके बाकी जो अदर पेयर है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। अब वहां से मुझे पैरेलल वाली चीज मिल गई कि जो मेरा ईएफ है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। और अगर ये पैरेलल है तो हमने ये देखा कि बाय सीपीसीटी में बोल सकती हूँ कि जो ई जी है वो मेरा ई एफ का ट्वाइस है, क्योंकि ये दोनों इक्वल इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड किया हुआ है ना। तो ई जी सॉरी ई जी इज ट्वाइस ऑफ ई एफ। और अगर ऐसा है तो आई कैन से दैट बी सी हाफ विल बी इक्वल्स टू ई एफ। ई एफ इज बेसिकली हाफ ऑफ बी सी साइड। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे तो हमने क्या प्रूव किया, हमें दोनों दिए हुए थे मिड पॉइंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा, वहां हमको क्या दिया होगा देखो वहां पे हमें क्या दिया है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनारियो होगा कि ए बी सी, द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक साइड है ना उसका मिड पॉइंट हमको गिवन है, तो इस मिड पॉइंट के थ्रू होते हुए जो हमने लाइन ड्रॉ करी दैट विल बी पैरेलल टू, ओके ओके, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स अ थर्ड साइड। ओके, तो हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि ये जो है पैरेलल होगी, ये तो हमें गिवन है कि ये पैरेलल होगी अदर साइड के, हमें बट प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करेगी इस साइड को। ठीक है, तो हम सेम वही करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे सी एफ बोल, इसको हमने अगर एफ लिया, इसको जी बोल देते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एफ है वो मिड पॉइंट होगा। वी हैव टू प्रूव दैट f is midpoint of AC. That means AF को हमें इक्वल प्रूव करना है FC के। ठीक है, तो वापस हमें वही काम करना है कि ये दो ट्राइंगल्स ले लेना है। ये दो ट्राइंगल्स लोगे आप लोग, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, हमें गिवन है कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, और हमने बाय कंस्ट्रक्शन देखा कि बी इज पैरेलल टू सी जी। तो अगर ये ए ई बी के इक्वल है, ई बी, देखो क्या बोला मैंने, ए ई इक्वल है ई बी के, और ई बी इक्वल है सी जी के, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए ई और सी जी है वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो टू ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ जी, इन दो ट्राइंगल्स में हम लोग फर्स्ट चीज क्या बोल सकते हैं कि ए ई विल बी इक्वल्स टू सी जी, जो हमने यहाँ से देखा। ठीक है, सेकेंड चीज वही हो जाएगी हमारे पास। सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो दिस विल बी ट्रांसवर्सल, और ये ट्रांसवर्सल है तो ये ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स हैं, तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 को बोल दो एंगल 2 के इक्वल है। सिमिलरली अगर ट्रांसवर्सल ये होगी तो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। तो बाय यूजिंग AAS criteria we can say that these two triangles are congruent. Triangle AFE will be congruent to triangle CFG. अब एक बात देखो कि अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ये AF और FC बोथ आर पार्ट ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स ना, AF और FC ये दोनों इसी ट्राइंगल का तो पार्ट है, और अगर इसी ट्राइंगल का पार्ट है तो क्या हम इजीली बोल सकते हैं कि ये दो जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं बाय CPCT। ठीक है, तो दैट मीन्स बाय CPCT वी कैन से दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स what? EF bisects AC. That means F is midpoint of AC. ठीक है, तो हमारा प्रूव हो गया कि AF जो है इक्वल हो जाएगा FC। तो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो तब तक आप लोग क्या करना है, ये जो जितना भी टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम का इसको रिवाइज करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक और इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।